गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो ड्राइवर में पूछे गए एग्ज़ाम है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम। आप लोग देखो, समझो, जो चीज़ ना समझो आप लोग पूछ सकते हो। अभी मैं मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, अच्छा हूँ। मेरी बीच में तबीयत डाउन हुआ था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ना लेके आ पा रहा था आप लोग के लिए। अभी मैं अच्छा हूँ, मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट जितना हो सकता है मैं लाऊँगा आप लोग के लिए। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितना हो सके मैं उतना आप लोग के लिए लेके आऊँ, ठीक। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो, कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करो, और जितना हो सकेगा मैं आप लोग के लिए प्रयास करूँगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में पहला देखा जाए तो ये 330 नंबर क्वेश्चन है ना। टोटल 510 क्वेश्चन है, बाकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और बाकी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मिलेगा मैं आप लेके आऊँगा भीतर जल्दी बंद, है ना। एग्ज़ाम होने से पहले मैं पूरी तरह से जानकारी दे दूँगा। और मैथ, जीएस, है ना, ये सभी मिल जाएंगे आप लोग को। चलो चलते क्वेश्चन पे। जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में शामिल हो, जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में शामिल हो, ठीक, तो उसमें क्या होता है देखो। 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन की सूचित करें। 12 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में सूचित करें। 24 यानी 48 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में सूचित करें। तो हमें कब सूचित करना चाहिए? पहला से एक, दूसरा है कि तीसरा? कौन सा सही इसमें, जल्दी बोलिए आप लोग। तो इसमें हमारा देखा जाए तो पहला सही हो जाएगा, ठीक। 24 घंटे की यानी 24 घंटे के भीतर में हमें पुलिस इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि नहीं। कौन से केस पे? जब हमारी दुर्घटना हुई हो, दुर्घटनाग्रस्त, ठीक। तो मान लो हम हॉस्पिटल में चला गए, एडमिट हो गए, या कोई रीजन से हम चला गए कोई हॉस्पिटल में, तो हमें कब तक? 24 घंटे के भीतर में हमको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, ठीक। और कुछ धारा भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ धारा के बारे में भी बताएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यदि किसी दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष के किसी भी यानी संपत्ति का नुकसान हो जाए, यानी यदि किसी दुर्घटना, है ना, यदि किसी दुर्घटना के कारण किसी भी तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति पर नुकसान हो जाए, यानी संपत्ति बोले तो किसी की, जैसे मान हम और एक दूसरा बंदा है कि नहीं, अटैक किए, तीसरा का अटैक, जैसे हम दो एक्सीडेंट मारे, उसमें बीच में तीसरा की दुर्घटना हुई, है कि नहीं। जैसे हम लोग का तो दुर्घटना हुई, लेकिन तीसरा आके अटैक, उसको भी बेचारा जैसे पीछे से आके ठोक दिया, है कि नहीं। हम लोग तो लड़े हुए हैं, लेकिन तीसरा आके ठोक दिया, तो उसका भी संपत्ति का नुकसान होगा, है ना। संपत्ति का नुकसान हो तो क्या होगा उसमें? वाहन चालक को 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में सूचित करना चाहिए। देखो सेम पीछे भी जो क्वेश्चन कराए थे वो क्वेश्चन सेम पूछा गया यहाँ पे। वाहन चालक के 7 दिन के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में सूचित करना चाहिए। किसी भी पुलिस स्टेशन में सूचित करना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमारा पहला भी यानी तीसरा सही गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो पहला क्लिक करते हैं, पहला हमारा डन हो गया, क्योंकि जब भी हम कभी भी हमें सूचित करना रहे तो कितने पे हम सूचित करेंगे? कभी भी हम 24 घंटे के भीतर में हमें सूचित करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए पुलिस स्टेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पीछे से आ रहे वाहन हमारे वाहन से ओवरटेक करना शुरू करता है, यानी यदि हमारे पीछे से आने वाले वाहन हमारे वाहन के ओवरटेक करना शुरू करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? यानी हम अन्य वाहन के ओवरटेक नहीं करेंगे, है ना। हम अन्य वाहनों को ओवरटेक नहीं करेंगे, हम अन्य वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। हम हार्न बजाते हुए अन्य वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, यानी हम अन्य वाहन को ओवरटेक नहीं करेंगे। तो हमारा पहला से हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो हम पहला पे डन मारते हैं, देखते हैं। तो पहला मेरा डन हुआ, ठीक। थोड़ा आगे चलते हैं। और जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तब, यानी जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तब हमें क्या करना चाहिए? हमें गति को बढ़ानी चाहिए। हम गति बढ़ा सकते हैं, यानी
हम उचित देखभाल के साथ गति बढ़ा सकते हैं, है ना। हमें गति नहीं बढ़ानी चाहिए, पहला जो है। दूसरा, गति बढ़ा सकते हैं। तो हमारा दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला डन है, हमारा पहला सही है। ठीक, इसमें क्या है, निम्न जगह पर वाहन खड़ा करना निषेध है। निम्न जगह पर वाहन खड़ा करना निषेध है। किस जगह पे? अस्पताल के प्रवेश द्वार पर, सड़क के बाईं ओर, बाजार में। हम बाजार में भी खड़ा कर सकते हैं, सड़क के बाईं ओर खड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल के द्वार पे नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा गलत ये हो जाएगा सही? तो हमारा पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला पे डन लगा, आगे बढ़ जाए। निम्न जगह पर वाहन खड़ा करना निषेध है। निम्न जगह पर वाहन खड़ा करना निषेध है, यानी फायर ब्रिगेड अवरुद्ध करते हुए, है ना, यानी फायर हाइड्रोक, है ना, हाइड्रोन का अवरुद्ध करते हुए सार्वजनिक कुंभ में के पास में, सड़क के बाईं ओर। ये दोनों जगह पर हम तो कहीं पे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन पहला जगह पर हम खड़ा नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए हमारा कौन सा होगा? पहला से हो जाएगा। ठीक, पहला से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला डन करके। मोटरसाइकिल के पीछे सहयात्री, है ना, सहयात्री को लेकर जाने के लिए, यानी मोटरसाइकिल पर पीछे, यानी सहयात्री को ले जाने के लिए वाहन को यानी एक मिनट यार, वाहन में फुट रेस्ट, है ना, यानी वाहन में फुट रेस्ट, हैंड ग्रिप और साड़ी गार्ड होनी चाहिए, है ना। वाहन के बाईं ओर होना चाहिए। वाहन में बाईं कार होना चाहिए। वाहन से बाईं, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, वाहन से, यानी वाहन में साइड कार होना चाहिए, है ना। वाहन में साइड कार होनी चाहिए। वाहन के पीछे देखने वाले आईने होने चाहिए। तो हमारा कौन सा है? पहला सही हो जाएगा। ठीक, पहला। सॉरी गाइस, बहुत मिस्टेक हो रही यार, सर्दी की वजह से बहुत जो तबीयत डाउन था उसको दिमाग लो हो गया थोड़ा मेरा, है ना। इसलिए आप लोग से यार रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा आप लोग भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक, मेरे पे मत रहिएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो है सही है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, पर पढ़ने में थोड़ा सा कमी हो रहा है, माइंड फास्ट चल रहा है, इसकी वजह से ये हो जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते हुए धूम्रपान करने से, है ना। सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते हुए धूम्रपान करने से, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो, यानी ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने की हो सकता है ना। केवल दंड हो सकता है, इसमें से कोई नहीं। तुम्हारा कौन सा होगा? पहला से होगा, यानी ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। सार्वजनिक स्थान पर वाहन खड़ा या छोड़ देना, या दूसरे यात्रियों के लिए असुविधा होने पर, है ना, यानी सार्वजनिक स्थान पर वाहन खड़ा छोड़ देना से दूसरे या यात्रियों को असुविधा होने पर, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। केवल दंड हो सकता है, वह वाहन की पंजीकरण रद्द हो सकता है। तो हमारा कौन सा होगा? पहला से हो जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखा जाए तो मालवाहक वाहनों पर क्षमता से अधिक भार ले जाने पर, है नी, मालवाहक, है ना, मालवाहक पर क्षमता से अधिक भार ले जाने पर कितना का लगेगा? हमारा धारा 113। ठीक, ये 2 व्हीलर में है। ठीक, 3 जने से ज़्यादा लोड करके लेके जाएंगे सवारी तो 113, है ना। तो इसको चलो हम लोग सोल्व करते देखते। कानून के तौर पर दंडित है ना, केवल दंडित हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। तो इसमें हमारा देखा जाए तो कौन सा सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम।
यदि है ना, यदि किसी टैक्सी के चालक इस वजह से यात्रा पर जाने पर मना कर सकता क्योंकि दूरी कम हो तो, यानी यदि किसी टैक्सी पर चालक इस वजह से यात्रा पर जाने से मना करता है क्योंकि दूरी कम हो तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं रद्द हो सकता है, केवल दंडित हो सकता है, वाहन की पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। तो हमारा कौन सा सही होगा? पहला ही सही हो जाएगा इसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यदि आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुंच चुके हैं, यदि आप किसी ऐसे चौराहे पर जहां पर यातायात बत्ती एवं पुलिसमैन नहीं हो आप, यानी यदि आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुंच चुके हैं जहां पर यातायात बत्ती या पुलिसमैन नहीं है तो आप अन्य वाहन को, है ना, अन्य वाहन से चौराहे पर पहुंचने वाले यातायात को रास्ता दें, है ना, उचित संकेत दें, हार्न बजाए और आगे बढ़े। अपनी दाईं ओर से चौराहे पर पहुंचने वाले यातायात को रास्ता दे और आवश्यक संकेत देने से आगे बढ़े, है ना। तो हमारा कौन सा होगा? तीसरा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसमें क्या लिखा है हमारा? तो इसमें लिखा है यदि आप किसी ऐसे चौराहे की ओर बढ़ रहे हो और जहां पीली यातायात बत्ती चमक रही हो तो आप, है ना, यानी यदि आप किसी ऐसे चौराहे की ओर बढ़ रहे हो जहां पीली यातायात बत्ती चमक रही हो तो आप कोई प्रतिबिंब है ना, प्रतिबंध नहीं है, इसलिए उस गति से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। मान लीजिए आप 70 की सीट में, तो क्या 70 की सीट में चौराहे पार करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं, ये तो पहला गलत हो जाएगा। वाहन को रोकना चाहिए और हरी बत्ती दिखाई देने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। तो ये भी हमको, यानी प्रतीक्षा, ये तो रियल बात है। वाहन रोकना चाहिए और हरी बत्ती, यानी जब हम, मान लीजिए अगर हम कुछ पार कर चुके हैं, ऐसे डैश लाइन को, जो हमको स्टॉप लाइन हम पार कर चुके हैं, मान लीजिए आप, तो हमें डाकना चाहिए, ठीक। चलो, तो वाहन की गति कम करनी चाहिए और केवल तभी आगे बढ़ना चाहिए जब तक वह सुनिश्चित हो, ऐसे करना सुनिश्चित है ना। यानी हमारा कौन सा सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्ह किया जा रहा हो तो वाहन को, है ना, जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्ह किया गया हो वह, यानी वहाँ वाहनों को, है ना, वाहनों को पीले रंग की रेखा स्पष्ट या पार नहीं करनी चाहिए, है ना, या पीले रंग की रेखा इस पर पर नहीं करनी चाहिए। दूसरा देखा तो पीले रंग की रेखा को केवल दाहिनी ओर से ही ओवरटेक करने की अनुमति देता है ना, देनी चाहिए। सामने के वाहन को ओवरटेक करते समय ही रेखा पार करनी चाहिए, ठीक। तो इसे हमारा कौन सा सही होगा? पीले रंग की रेखा स्पर्श, है ना, स्पर्श या पार नहीं करनी चाहिए पीले रंग की रेखा को, क्योंकि वो देखो हमारा जैसे जो रेखा है ना, वो सीधा ऐसे पीली रंग का है, ठीक। एक मिनट, इसे जैसे पीली रेखा है, साइड की पट्टी होती है पीली रेखा, ऐसा रहता है। बीच में कुछ ऐसा रहता है। तो हमारी गाड़ी क्या इस पे ओवरटेक ऐसे नहीं करेगी हमारी, जब भी करेगी तो ऐसे जाकर ओवरटेक कर सकती है। जैसे एक मिनट, जैसे मान लीजिए आपकी पीली रेखा ये 2 है, ठीक, और आपकी गाड़ी जो है कुछ ऐसे जा रही, तो ऐसे करके ओवरटेक नहीं करेंगे ना हम। एक मिनट, जब हमारी गाड़ी है तो ऐसे ओवरटेक नहीं कर सकती ना। जब भी हमारी ओवरटेक करेगी तो जैसे मान लीजिए गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, ठीक, तो मान लीजिए हमें जब भी ओवरटेक करना है तो हम ऐसे जाकर ऐसे बीच से निकलेंगे, ठीक। अगर दोनों तरफ गाड़ी, बीच में हमारा खाली जगह है, मान लीजिए 3 लाइन है,
एक मिनट, हमारी ये 3 लाइन है, ठीक। ये दोनों तरफ पीली लाइट हो गई, तो हमारी गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, तो हमें इसको ओवरटेक करना, तो हमें पहले इस लाइन में आना पड़ेगा, इंडिकेट करके, ठीक। इंडिकेट करके तब इससे हमें जाना पड़ेगा, ठीक। ऐसे करके ठीक। नहीं, मान लीजिए इधर गाड़ी एक पीछे जा रही, ओवरटेक करना था, हमें इस पे जाएंगे ऐसे करके, ये दोनों पर से किसी भी टाइम पे, ठीक। ये गाड़ी के ओवरटेक इसे होता है, तो हमें ये थोड़ी कि नहीं हम इधर से जाएंगे ओवरटेक करने के लिए, ठीक। हम बाहर से नहीं जा सकते ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि इधर में कुछ भी है ना, गड्ढा बिड्ढा झाड़ भीड़ कुछ भी होता है दोनों तरफ में, ठीक। हमें जब भी ओवरटेक करना है तो इसी रास्ते पर ओवरटेक करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जब आप किसी ढलान मार्ग पर वाहन चला रहे हो तो आपको, है ना, यानी जब आप किसी ढलान वाले मार्ग पर वाहन चला रहे हो तो आपको, है ना, यानी पहाड़ी से नीचे उतारने वाले प्रभाव देनी चाहिए, यानी पहाड़ी से नीचे आ रहे वाहन, है ना, पहाड़ी से नीचे आ रहे वाहन प्रधान देनी चाहिए, पहाड़ी से ऊपर जा रहे वाहन को प्रधानता देनी चाहिए, यानी भारी बोझ ले जाने वाले वाहन को प्रधानता देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो कभी भी आप गाड़ी को, जैसे मान लीजिए एक रास्ता इधर है एक रास्ता इधर है, ठीक। ये गाड़ी हमारी मान लीजिए चढ़ रही है, ये गाड़ी चढ़ रही है, ये गाड़ी हमारी उतर रही है, ठीक। तो हमें किसको रास्ता ज़रूरी है देने के लिए, तो हमको वेरी इंपॉर्टेंट इसको देना पड़ेगा रास्ता, है कि नहीं, क्योंकि चढ़ाई कर रही है। इसको नहीं देंगे तो ब्रेक मार के रोक सकता है, लेकिन ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतर सकता है। लेकिन ये चढ़ रही है, कुछ लेके मान लो बाहर या ना बाहर रहे, कुछ भी चढ़ रही तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है कि नहीं चढ़ाई में। तो एनर्जी जब ज़्यादा लगेगी तो हम इसका यहाँ पर रोक के हम दम तोड़वा देंगे, तो दम तोड़ने से क्या होता है, फिर दोबारा गाड़ी वो हमारा पिकअप नहीं बनेगी, दम नहीं बनेगी, है कि नहीं। इसलिए हमें कभी भी देना चाहिए किसको, यानी चढ़ाई करते हुए गाड़ी को, यानी जो गाड़ी चढ़ाई कर रही है तो हमें उसे रास्ता क्लियर देना पड़ेगा, है कि नहीं, कि ये चढ़ सके, तब चढ़ने बाद, यानी जो उतर रही गाड़ी तो उसको क्लियर रास्ता कभी नहीं दे सकते हम, क्योंकि चढ़ाई करते से वाली गाड़ी को क्लियर रास्ता दिया जाता है। जिससे हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। किसी टक्कर के चाल, यानी किसी टक्कर का चालक नहीं ले जाए, है ना, तो चालक के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को, है ना, चालक के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को, है ना, चालक के अलावा अन्य तीन से अधिक व्यक्ति को, है ना, यानी चालक सहित 2 व्यक्ति को, अरे भाई नहीं, आप लोग के लिए इतना प्रयास करो यार, मेरे लिए भी प्रयास करो यार, है कि नहीं। तो इसका हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, पहला सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। इसमें क्या लिखा है, जब कोई वाहन शाखा या पथ के मुख्य सड़क पर प्रवेश कर रहा हो तो वाहन का चालक इनमें से प्राथमिकता प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी जब कोई वाहन शाखा पथ से मुख्य सड़क से प्रवेश कर रहा हो तो वाहन चालक को इनमें से प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी बाईं ओर से आ रहे वाहन, यानी बाईं ओर से आ रहे वाहन को, है ना, दाईं ओर से आ रहे वाहन को, मुख्य सड़क के साथ आगे बढ़ रहे सभी वाहनों को। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा तीसरा सही हो जाएगा, यानी मुख्य सड़क के साथ आगे बढ़ रहे वाहनों, यानी इसे देखो, एक मैं बता रहा हूँ आप लोग को। मान लीजिए एक रास्ता, इसे मान लीजिए मेन रास्ता, ठीक, ये मेन रास्ता हो गया, ठीक है ना। एक इधर से आ रही है, ये हमारी मुख्य सड़क हो गई, ये क्या है, मुख्य सड़क, ठीक।
ये नॉर्मल, हाँ हमारी गाड़ी इस पर से जा रही है, ठीक, इस पर से जा रही है, इस पे तो हमें किसको रास्ता देनी पड़ेगी, पहले इस पे जो चल रही गाड़ी है कि नहीं, यानी हमारा जो गाड़ी है इस पे हमारी चल रही जो गाड़ी हमारी इस रास्ते पे है, तो हमें किसको रास्ता देनी चाहिए, इस पे, है कि नहीं, इस पे नहीं देनी चाहिए, इस पे नहीं देनी चाहिए, ठीक। तुम नहीं, तुम इसको रास्ता देंगे, इसको रोकेंगे तो ये मारेगा, पूरे उधिया आ जाएंगे सब लोग, ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा। यानी सड़क, यानी मुख्य सड़क के साथ आगे बढ़ रहे वाहन सभी वाहनों को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप, यानी एक मिनट, आप, यानी आप किसी वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं यदि, यानी आप किसी वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं यदि यानी उन वाहन के चालक दाईं ओर से मुड़ने या इरादा बताता है तो यह सड़क के मध्य ओर से आगे बढ़ना चाहिए, सड़क के मध्य ओर से, यानी वाहन बाईं ओर, यानी वहाँ वाई और पर्याप्त जगह है, यानी वहाँ वाई और पर्याप्त जगह हो, वह वाहन धीरे चल रहा है, ठीक। तो हमारा कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टोल गेटिंग क्या है, किसी वाहन के लिए पीछे बहुत पास खतरनाक ढंग से वाहन चला रहा है, यानी किसी वाहन के पीछे बहुत पास खतरनाक ढंग से वाहन चला रहा है, या अनुपात की गति से विपरीत विनियमित करते हुए वे वाहन को यानी सुरक्षित दूरी बनाए रखना, आगे के वाहन से कम 7 मीटर की दूरी बनाए रखना। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा हमारा, ठीक, ये पहला। इसमें क्या अधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी वाहन के जब्त किए जा सकते हैं, यानी अधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी वाहन को जब्त किए जा सकते हैं। वाहन का मान्य पंजीकरण या परमिट नहीं, है ना, वाहन का मान्य बीमा नहीं, वाहन गति सीमा को पार कर सकते हैं, है ना। तो हमारा क्या होगा, वाहन का पंजीकरण, परमिट, है ना, ठीक, पहला सही हो जाएगा हमारा। इसमें देखा जाए तो क्या होगा, इस प्रकार के हार्न की अनुमति, है ना, इस प्रकार के हार्न यानी एयर हार्न, यानी एक से ज़्यादा अलावा, है ना, आवाज़ वाले हार्न, एक से ज़्यादा आवाज़ वाले हार्न या विद्युत हार्न। तो हमारा कौन सा होगा, विद्युत हार्न, तीसरा सही हो जाएगा, विद्युत हार्न। हार्न कौन सी लगानी चाहिए गाड़ी में, विद्युत हार्न। ऐसे मार्ग जिस पर रिवर्स गियर में वाहन चलाना निषेध है, यानी ऐसे, है ना, ऐसे मार्ग जिस पर रिवर्स गियर से वाहन चलाना निषेध है, एक तरफ रास्ता, यानी खड़ी उतरन, है ना, उतरन वाली सड़क, खड़ी चढ़ाई वाली सड़क, है ना। तो इसमें कौन सा जगह, पहला सही हो जाएगा, एक तरफ वाली, ठीक, एक तरफ रास्ते पे। इसमें देखा जाए तो यदि नशा के वाहन चलाने का पता, है ना, यदि नशा करके वाहन चलाने का पता चलता है तो चालक की सजा हो सकती है। यदि नशा करके वाहन चलाने पर पता चलता है तो चालक, है ना, चालक को सजा हो सकती है, कितना, कैद, यानी 6 महीने तक, और
तक हो सकती है और 2000 जुर्माना, ठीक। कैद 1 साल तक हो सकती है, 4000 जुर्माना, 2 साल की कठोर कारावास। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, 6 महीने का 2000 है, ठीक। आप मोटरसाइकिल के शिक्षार्थी लाइसेंस धारक हैं, यानी आप मोटरसाइकिल है ना, आप मोटरसाइकिल शिक्षार्थी लाइसेंस धारक हैं, यानी जब यातायात कम तक हो तो वहाँ चलाए, यानी जब पीछे के सीट पर यात्री के साथ वाहन चलाएं। आप एक प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक पालन यानी योग्य के मोटरसाइकिल चलाने की वैध ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के अलावा मोटरसाइकिल के किसी भी अन्य व्यक्ति नहीं ले जाए। तो हमारा कौन सा होगा? तीसरा ही सही हो जाएगा, क्योंकि तामझाम बहुत दिया इसमें, इसलिए हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। सभी प्रकार के मोटर वाहन का होना चाहिए, यानी सभी प्रकार के मोटर वाहन का होना चाहिए। जीवन बीमा, तृतीय प्रतीक्षा यानी पक्षीय बीमा है ना, व्यापक बीमा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तृतीय विपक्षी बीमा, ठीक। दूसरा, आपके है ना, आपसे आगे चल रहे वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी, यानी आपसे आगे चल रहे वाहन से रखी गई न्यूनतम दूरी 10 मीटर, 5 मीटर, गति के अनुरुद्ध है ना, गति के अनुरुद्ध, ठीक। ये तीसरा से हो जाएगा, गति के अनुरुद्ध, ठीक। यानी किसी निजी वाहन की अनुमत यात्रा क्षमता दर्ज होता है, यानी किसी निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होता है, यानी पंजीकरण प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन, परमिट। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? निजी वाहन के लिए अनुमत यात्री क्षमता दर्ज करता है, यानी पहला हमारा पंजीकरण प्रमाण पत्र पहला सही हो जाएगा, ठीक। ओवरटेकिंग निषोध जब है ना, ओवरटेकिंग निषोध जब है ना, यानी सड़क सफ़ेद रंग की टूटी मध्य रेखा के चिन्ह हो है ना, यानी सड़क पीले रंग के नियंत्रण मध्य रेखा से निश्चित हो। वाहन खड़ी पहाड़ी पर चल रहा, यानी चलाया जा रहा हो, वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो है ना। तो हमारा कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा, ठीक। यानी सड़क सफ़ेद रंग की टूटी मध्य की सुनिश्चित। सॉरी यार, मिस्टेक हो गई, तीसरा सही इसमें हमारा। अभी देखो आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, है ना, तब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहा है ना, मॉक टेस्ट। तो अभी आप लोग कितना क्वेश्चन पास किए कितना नहीं वो आप लोग को पता है। तो आप लोग को पता है तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो मैंने इतने क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन पास किए, ठीक। तो 30 क्वेश्चन होने वाला है टोटल। तो हमारा जो रेड कलर हो गई, रेड क्लिप यानी रेड क्लिप को मतलब क्या है कि ये गलत हो गई, ये भी गलत है, ये हमारा सही है। इस कलर का जितने भी दिखेंगे आपको सही रहेगा, ये रेड क्लिप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्योंकि मैं अभी देखो गलत बोला था पहला सही बोल के, लेकिन हमारा था तीसरा सही था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 358 नंबर देखा जाए तो यदि मार्ग सफ़ेद टूटी हुई रेखा को निश्चित किया गया हो तो है ना, यदि मार्ग सफ़ेद टूटी हुई रेखा से निश्चित किया गया हो तो आप ट्रैक परिवर्तन नहीं करेंगे, ट्रैक परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो वाहन रोकेंगे, है ना। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे हमारा देखो आप लोग को फिगर भी बना दे रहा हूँ मैं, डायग्राम कुछ। साइड पट्टी जो हमारी पीली कलर की होती है जब भी होती है, ठीक है ना। और अंदर में मान लीजिए ब्लैक रहता पट्टी, ये ब्लैक पट्टी बोला, रोड है हमारा हो गया ब्लैक कलर की, ठीक। ये हमारी रोड हो गई,
इस रोड पे अगर हमें पीली पट्टी जो है डॉट डॉट दिखाई दे रही है, ठीक, ऐसा कुछ। तो इस पे क्या होता है कि जब भी हम मान लो कहीं जा रहे हैं, ठीक, तो हमारी गाड़ी इस दिशा से जा रही है ना, एक गाड़ी आगे जा रही है। अगर हमें फास्ट जानी है तो हमें ट्रैक बदलना पड़ेगा आवश्यकता अनुसार से, ठीक। मान लीजिए किसी भी हम ट्रैक पर आएंगे, अगर ट्रैक हमें ज़रूरत पड़ी बदलने की तो हम बदल सकते हैं आवश्यकता अनुसार। कब? जब हमारी ये पीली बत्ती पीली से पट्टी दिखेगा तब। पीली है कि नहीं, पीली लाइट पट्टी। अगर ये सीधा रहेगा तो हम ट्रैक नहीं बदल सकते हैं, सीधा रहा तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग समझ गए ना? तो बताइए इसमें कौन सा सही है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा सही है? जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो हमारा कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। झपकने वाली लाल बत्ती का मतलब, यानी झपकना, लूप लाप करना। झपकना मतलब लूप लाप लाल बत्ती का मतलब है ना। तो उसमें क्या होता है, देखो, वहाँ रोके जब तक हरी बत्ती चमकती नहीं, है ना, वहाँ रोके, और अगर सुरक्षित हो तो आगे बढ़े, गति को कम करे और आगे बढ़े। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ठीक। लूप लाप लाल बत्ती जो लूप लाप करती है, तो क्या मतलब होता है आप लोग बोलिए जल्दी बन। तो लूप लाप कर रहा है तो उसका मतलब यही होता है कि वाहन को रोके और यानी सुरक्षित है तो आगे बढ़े। तो हमारा कौन सा रहेगा, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। साक्षात्मा चालक क्या है? साक्षात्मा चालक क्या है? चालकों को अन्य सड़क पर उपयोक्ताओं दोनों द्वारा यातायात के नियमों में, है ना, सड़क संकेत का उल्लंघन होने पर आशंका के साथ सावधानी से वाहन चलाना, है ना। सड़क संकेत के असंबित व्यक्ति के पहुँचते हुए एकमात्र उद्देश्य के साथ वाहन चलाना। इस साधारण पर वाहन चलाना कि अन्य सड़क पर उपयोक्ताओं का उनकी सुरक्षा के बारे में सावधान हो जाएं। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? 60 नंबर का क्वेश्चन, 360 नंबर, है ना। तो इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।